हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदल रही है क्या? राजस्थान हाईकोर्ट ने आज नजीर देने वाला फैसला दिया है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करके और डंके के चोट पर रद्द करके राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कामकाज का तरीका ठीक नहीं है, इसमें सुधार करनी चाहिए। डबल बेंच में या चीफ जस्टिस के बेंच में इसकी सुनवाई होनी चाहिए कि किस तरह से आरपीएससी के मैली गंगा को ठीक किया जाए। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए क्यों कहा है? राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात को समझिए, सिर्फ दो ही नहीं थे सदस्य, रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा, जो अपने बेटे बेटियों के लिए प्रश्न पत्र लेकर गए थे आरपीएससी से और बेचे थे पैसे के लिए, बल्कि पूरी की पूरी आरपीएससी, पूरा का पूरा राजस्थान लोक सेवा आयोग इस दलदल में डूबा हुआ था। जिस तरह से सब कुछ जानते हुए आंख मूंद कर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में काम किया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके कामकाज को लेकर चर्चा होनी चाहिए, कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। तत्कालीन अध्यक्ष संजय स्रोतीय, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, जसवंत राठी, ये सारे के सारे नाम लेकर कहा है कि इन्होंने परीक्षा की गोपनीयता को भंग की है। नेग्लिजेंस से, लापरवाही से या सब कुछ जानते हुए ध्यान नहीं देकर इसकी जिम्मेदारी से ये बच नहीं सकते हैं। ये तो पेपर आउट को लेकर है, पेपर लीक को लेकर, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि साक्षात्कार में भी, इंटरव्यू में भी जो सदस्य थे वो इसके परीक्षा की पवित्रता को भंग करने में शामिल थे। ये खुलासा राजस्थान हाईकोर्ट कर रहा है और ये बातें अपने जजमेंट में लिख रहा है, तो समझिए राजस्थान में परीक्षा की प्रणाली कैसी थी पिछले 10 सालों में। अशोक गहलोत जी, आज पूरे राजस्थान से आपको माफी मांगनी चाहिए। और अशोक राठौड़ जी, जो एसओजी में थे, जा कर बच्चे बता रहे थे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर आउट है। अशोक राठौड़ जी कह रहे थे राजस्थान हाईकोर्ट से लेकर हर जगह कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। किस तरह से दबाया गया ये पूरा मामला अपने आप में ये दिखाता है कि अगर भजन लाल सरकार नहीं आती और एसओजी जो एक गंदी जगह हो गई थी, साजिशकर्ताओं की जगह हो चुकी थी, वहां भजन लाल सरकार ने वीके सिंह को नहीं बैठाया होता तो शायद ये तालाब कभी भी साफ नहीं हो पाता या फिर साफ होने की मुहिम नहीं शुरू होती। अब ये पहली है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय ने कहा परीक्षा रद्द कर दो, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने कहा परीक्षा रद्द कर दो। बीच में ऐसा क्या हुआ था कोई नहीं जानता, मगर वीके सिंह पर भरोसा रखा। इस बार 15 अगस्त को राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा, ये अच्छी बात है। और जब बच्चे नारे लगा रहे थे तो वाकई में सिस्टम के अंदर हमारी आस्था बढ़ती है इससे। आज के बाद क्या पेपर लीक माफिया डरेंगे? पेपर खरीदने वाले डरेंगे? क्या वीडियो बना रहे थे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे? कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे टॉपर नरेश खिलेड़ी से लेकर 1 से लेकर 10 तक में से 8 अरेस्ट हो चुके। आप समझिए, तत्कालीन गहलोत सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय का वो एसडी पांड्या अरेस्ट हो गया। अशोक गहलोत के 12 साल से सुरक्षा में लगा हुआ पैर दबाने वाला सुरक्षा कर्मी
राजकुमार यादव और उसका बेटा भी अरेस्ट हो गया पेपर खरीदने में। न जाने कितने भागे हैं, 68 बड़ी संख्या होती है, न जाने कितनी अभी संख्या होगी। मैं तो फिर से कह रहा हूं कि ये जांच रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबूलाल कटारा जब अरेस्ट हुआ था तो उसने अपने सारे लोगों के नाम बताए, किसे किसे हमने पेपर दिया, उसने राजकुमार यादव का नाम नहीं बताया था। पांड्या जब अरेस्ट हुआ तो अपने बेटे बेटी तक का नाम बता दिया, मगर राजकुमार यादव का नाम नहीं बताया, इसलिए कि अभी भी खुलासा होना बाकी है कि बाबूलाल कटारा को किसने रखा था राजस्थान लोक सेवा आयोग में, और इसकी जांच होनी चाहिए, तभी जाकर ये मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं उस समय सत्ता में बैठे लोगों का नार्को होना चाहिए, मगर किस दिलेरी के साथ कहा गया कि पेपर आउट नहीं हुआ था। आज देखिए खुशी का मौका था, और निश्चित रूप से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो आप जहां आपको लगता है कि ढेर सारी गंदगी है और शक्तिशाली लोगों से आपका मुकाबला है, तो ऐसे जजमेंट पर खुशी होती है। मगर साथ साथ जिस तरह से हमारे दो प्रिय नेता कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सांसद हनुमान बेनीवाल लड़े, वो तू मैं आज के खुशी वाले दिन को भी खराब कर गया। ये माहौल अच्छा नहीं था, दोनों के ही समर्थकों ने जो देखा उन्हें अच्छा नहीं लगा। हनुमान बेनीवाल हो या किरोड़ीलाल मीणा हो, दोनों अच्छे नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, आपस में एक दूसरे से उलझना नहीं चाहिए। आपस में उलझते हो तो दुनिया हंसती है, चाहे आप लाख सफाई दे लो कि हम सही थे तो हम सही थे, मगर सुनने वालों को लगता है कि कर क्या रहे थे। इसलिए अच्छा दिन नहीं रहा आज का, उन चीजों पर हम बातचीत नहीं करेंगे। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रीट पेपर को रद्द कराया, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सेकेंड ग्रेड पेपर को रद्द कराए, और ये एक मिनट रोकेंगे इसको, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर मुझे लग रहा है कि 100 दिन से ज्यादा हो गया, 115, 120 दिन, 130 दिन भी हो सकता है, वहां पर धरना दे रहे हैं, उनके लोग धरना दे रहे हैं। मगर मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, ये सारे के सारे लोग भर्ती परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए जिनमें धांधली हुआ था, साथ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले साथ हो गए थे और हनुमान बेनीवाल अब लगे, मगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ऐसी भर्ती परीक्षा थी, मुझे आज भी याद है 15 सितंबर के आसपास ये परीक्षा खत्म हुई होगी 2021 में, और उसी दिन उपेंद्र यादव मेरे दफ्तर में आए और वो वीडियो लेकर आए थे पाली के एक दफ्तर, एक परीक्षा केंद्र से, जहां पर मोबाइल पर वीडियो दिखाई दे रहा था, और शाम को एक गैंग पकड़ा भी गया और एफआईआर भी दर्ज हो गई। इसके अलावा भी कई जगह से धांधली के खबरें आई और धीरे धीरे एक समूह बना, और इसी सितंबर में 25 सितंबर आते आते 2021 कह रहा हूं मैं, शहीद स्मारक भर गया था। इतने लोग, इतने परीक्षार्थी किसी परीक्षा में मेरे दफ्तर में नहीं आए होंगे जितना सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर आ रहे थे। मगर उस समय कोई भी नेता इस दृश्य में नहीं था, यह बात सही है, और अशोक गहलोत की सरकार कठोरता से यह बात झुठलाने में लगी थी कि एसआई परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। और यह दृश्य में दिखा रहा था जब ये कोरोना का वक्त था और उपेंद्र यादव भीड़ के साथ जुटे थे, और ये सारे परीक्षार्थी जो थे वो सीधे परीक्षा देकर मास्क लगाए हुए यहां पर आए हुए थे, और ये एसआई परीक्षा रद्द करो, आरपीएससी बना नाथी का बाड़ा, ये प्रदर्शन हम रोज कवर करने जाया करते थे। आरपीएससी बना नाथी का बाड़ा, ये वो परीक्षार्थी थे जो सीधे एग्जाम सेंटर से दुखी होकर आए थे, और उन्होंने कहा था कि पेपर लीक हुआ है। ये आज का दृश्य था जब आज यहां पर पटाखे छोड़े गए। तो हालांकि देखिए उपेंद्र यादव एक लंबे समय तक इसे लेकर संघर्ष करते रहे, वहां पर लाठी भी चार्ज हुआ, क्योंकि
पहले दिन से मैं इस संघर्ष में उनके साथ था, मगर धीरे धीरे एसआई की मांग को लेकर वो भी पीछे हट गए और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर रीट परीक्षा को लेकर आगे बढ़ गए। एसआई नेपथ्य में चला गया, मगर हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से पूछते थे एसआई को लेकर, वो एक लाइन बोलते थे कि हाँ इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है, मगर उनका मकसद, उनके पास ज्यादा सबूत थे रीट परीक्षा को लेकर, सेकेंड ग्रेड परीक्षा को लेकर, तो उस पर चले गए थे। और अब सरकार में आने के बाद भी इस मामले को उठाते रहे, मगर हनुमान बेनीवाल उसके बाद शहीद स्मारक पर उन्होंने घोषणा कर रखी थी। लोग पूछ रहे थे कि हनुमान बेनीवाल कब आएंगे, तो हनुमान बेनीवाल आ गए थे शहीद स्मारक पर। आज वो नागौर थे जहां पर उन्होंने डांस करके, उनके बेटे भी हैं यहाँ पर, बाप बेटे दोनों डांस कर रहे हैं और डांस करके उन्होंने खुशी जाहिर की। खुशी हर जगह जाहिर हो रहा है। देखियो, मैं इतने सालों से जा रहा हूं अलग अलग कवरेज के लिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में मैं जैसलमेर में गांव में गया था, वहां पर ये पूछ रहे थे कि एसआई का क्या होगा। मैं जब ये दौसा में बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ था, वहां पर भी गया था, तो कहा कि लोग पूछ रहे थे कि एसआई का क्या होगा। जब ये अजमेर शरीफ में मंदिर और मजार का विवाद हुआ था, वहां पर जो पुलिसकर्मी लगे हुए थे वो पूछ रहे थे कि एसआई का क्या होगा। सरकार के नजरिए से एसआई कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, मगर जनता के नजरिए से बड़ा मुद्दा था। इसलिए नहीं कि 3,80,000 लोगों ने परीक्षा दी थी, बल्कि इसलिए कि अगर, जो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है, एक भी गलत व्यक्ति अगर किसी थाने में लग जाता तो पता नहीं वो क्या हालात पैदा कर देता, किस तरह से वो पैसा देकर आया है तो पैसा वसूलता, न जाने कितनी नाइंसाफी कर डालता। यही बात राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा है कि सेग्रीगेट करना संभव नहीं है, जो वीके सिंह कहकर आए थे राजस्थान हाईकोर्ट में। मगर वीके सिंह को साधुवाद देना चाहिए और भजन लाल शर्मा ने भरोसा भी जताया। देखो, भजन लाल शर्मा बीच रास्ते क्यों मुड़ गए इस परीक्षा को रद्द कराने के फैसले पर, यह अभी भी एक मेरे लिए पहेली है। और ये पहेली कौन कौन कैरेक्टर थे, बहुत सारी बातें हवाओं में कही जाती है। कोई जाति पर ले आता है, कोई संगठन पर ले आता है, कोई किसी मंत्री पर ले आता है, मगर इन सब से दूर मुझे लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री का विवेक होना चाहिए था। पर वीके सिंह पर यह भरोसा जताए रहे, और जिसका यह परिणाम हुआ कि आज भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो चोर हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और ये भर्ती परीक्षा रद्द हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जांच बंद हो जानी चाहिए। मंजू शर्मा और संगीता आर्य की भूमिका क्या है, क्योंकि जांच में पता चला है कि उस समय जो भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने मंजू शर्मा को कहा था कि आप हिंदी का पेपर बना दीजिए। अब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैसे बनाई, कहां से बनाई, कोई आदेश नहीं है बनाने का। मतलब कि अब वो ये भी जांच का विषय है। पता नहीं मंजू शर्मा से पूछताछ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। वो देश के एक बड़े कवि की पत्नी है, वो भी कैसे आई आरपीएससी में। अशोक गहलोत ने इतनी पहेलियां बना रखी है कि आप ढूंढते रह जाइएगा, समझते रह जाइएगा। इनकी पहेली, इनकी हाथ की सफाई समझ में आती नहीं है। संगीता आर्य, जो निरंजन आर्य उस समय मुख्य सचिव थे और ये चुनाव भी लड़ चुकी हैं कांग्रेस से, उनको इन्होंने मेंबर बना दिया। अब देखिए, सीआर चौधरी, हबीब गौरान, उस समय के से ये कहानियां कही जा रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेकर। तो ये जो वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत हैं, ये दोनों के दोनों ने इस तरह से आरपीएससी का भट्ठा बैठाया है कि भजन लाल शर्मा अगर इसे साफ कर देते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उन्हें साधुवाद देगी, बेरोजगार उन्हें दिल से दुआ देंगे। और अच्छी बात यह है कि चोर वाकई में भागने लगे हैं। पता है, हमने एक रिपोर्ट दिखाई किस तरह से दिव्यांग लोगों के नाम पर मूक, बधिर और अंधा बन के नौकरी खा रहे हैं। अभी जो आरएस का एग्जाम हो रहा है, उसमें जिन लोगों ने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया है, वो कह रहे नहीं, हम श्रेणी चेंज करना चाहते हैं। अब बताइए किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। 2018 से 2013 से ही चल रहा है। पूरी कुएं में इन्होंने भांग डाल रखी है, इस हालात को इन्होंने बना दिया है। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कुछ तस्वीरें हैं जो दोनों तरह के समर्थक डाल रहे हैं। समर्थकों को बचना चाहिए।
मुझे लग रहा है कि आज ये मौका नहीं है आपस में लड़ने का। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के संघर्ष को कोई कम नहीं कर सकता है। इस उम्र में भी वो जिस तरह से गहलोत सरकार से लड़ते रहे, बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। भाई चुनाव लड़ रहा था जगमोहन मीणा दौसा में, और टंकी पर लादू और विकास दोनों चढ़े हुए थे। अपने भाई के चुनाव को छोड़कर चले आए वो टंकी पर चढ़ने के लिए। रात को जब अरेस्ट किया जा रहा था तो कविता शर्मा एसओची से भिड़ गए मंत्री होते हुए। तो बाबा के योगदान को कोई कम नहीं आंक सकता। न ही हनुमान बेनीवाल, जिनके घर की बिजली काट दी गई, जिनके क्वार्टर खाली करने के आदेश दे दिए गए, अभी भी जनरेटर चला के रह रहे हैं वो, कई तरह की प्रताड़ना को झेले, वो भी संघर्ष करते रहे। तो आपस में श्रेय लेने का होड़ नहीं है। दोनों ही नेताओं ने संघर्ष किया है, मगर गहलोत सरकार के दौरान मजबूती से संघर्ष की शुरुआत उपेंद्र यादव ने किया था। अब बीच में वो कहां चले गए, क्यों चले गए, मैं नहीं जानता। पर हर धरना और प्रदर्शन में जब हम जा रहे थे तो बड़ी संख्या में उस समय आ रहे थे। अभी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और विकास विधोड़ी और लादू, ये भी जब भजनलाल सरकार सत्ता में आई है तब मिले हैं। मेरा विशाल शर्मा हमारे रिपोर्टर है, वो मेरे पास आकर कहते थे कि विकास विधोड़ी प्रदर्शन करना चाह रहा है रिद्धि सिद्धि चौराहे पर। तब मैं पहली बार मिला इनसे, वो भी इस सरकार में आने पर, जब वीके सिंह ने जांच शुरू कर दी थी। उस समय तो कोई भी इस दृश्य में नहीं था, कोई भी नेता इसे लेकर संघर्ष नहीं किया था। गहलोत सरकार के दौरान ये सच्चाई है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पर कुछ बेरोजगार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के घर भी पहुंचे हैं, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। आज का दिन ही ऐसा है कि हर किसी संघर्ष करने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। आज उपेंद्र यादव को भी धन्यवाद देना चाहिए कि देखिए, बिगुल तो इसी लड़के ने बजाया था, बीजेपी के नेता हो गए हैं, अब बीच में क्यों चले गए, क्यों इस मुद्दे को छोड़ दिए, अब इन चीजों में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा मकसद है कि हालात सुधरे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहें। पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि जो पकड़े गए हैं, जिन पर खर्च हुआ है ट्रेनिंग में, जो तनख्वाह उठाए हैं, वो पैसे वसूले जाएंगे। जो 2021 में फॉर्म भरे थे वो सारे के सारे जो अभी 1000 से ज्यादा पद निकला है उसमें एलिजिबल होंगे। उन्हें आयु के क्राइटेरिया की वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। ये मसला अभी और आगे चलेगा, क्योंकि सरकार डीबी में जाती है नहीं जाती है पता नहीं, अगर डीबी में जाती है तो देखिए डबल बेंच में जाती है तो इससे ज्यादा और कोई किरकिरी नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा के सरकार में आने की वजह से इसका खुलासा हुआ है, उन्हें इसका श्रेय लेना चाहिए, न कि डबल बेंच में जाने का फैसला होना चाहिए। अगर हो रहा है तो बच्चे जो जिनकी परीक्षा रद्द हुई है वो तो जाएंगे ही, डीबी से हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये अभी कहानी का एंड नहीं है, ये पहला पड़ाव है जहां पर बेरोजगारों ने जीत हासिल की है। और हम इस बात को लेकर खुश हैं कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है परीक्षा के पेपर लीक को लेकर, कम से कम राजस्थान में कोई सुधार होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पारो कलेरा और जगदीश बिश्नोई का जो गैंग है, वो दोनों गैंग अलग अलग ऑपरेट हो रहा था और दोनों गैंगों की पूरी तफ्तीश नहीं हो पाई है। इसलिए इसमें अभी भी पता नहीं कितने लोग शामिल हैं। सुरेश ढाका कहां है पता नहीं, अभी भी यूनिक भाम्बू कहां बैठा है पता नहीं, जगदीश बिश्नोई के नेटवर्क कहां तक फैला है उसका खुलासा हुआ नहीं है। ये जांच जारी रहनी चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि परीक्षा रद्द होने के साथ साथ जांच ठंडे बस्ते में नहीं चला जाए, इस बात का हम ध्यान रखें। पर धन्यवाद देना हम चाहेंगे राजस्थान हाईकोर्ट को, उन तमाम लोगों को जो इस जंग को लड़ रहे थे सच्चाई के लिए, और उम्मीद करेंगे कि राजस्थान में एक साफ सुथरी परीक्षा की संस्कृति यहां से शुरू होगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।